आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो ईडी करे सवाल और कांग्रेस करे बवाल, आज इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दिल्ली में विजय चौक पर धरने पर बैठे थे राहुल गांधी। कांग्रेस के कई सांसद नेता भी हिरासत में लिए गए हैं। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध कर रहे थे। राहुल गांधी को बस में ले जाया गया है। ईडी से पूछताछ का विरोध कर रहे थे राहुल गांधी और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में विजय चौक पर धरना दे रहे थे राहुल गांधी। कांग्रेस के कई सांसद उनके साथ मौजूद थे, कई नेता उनके साथ मौजूद थे, जिन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। सोनिया गांधी से जिस तरह से ईडी की पूछताछ हो रही है, उसका विरोध इनके द्वारा किया जा रहा था और पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दिल्ली में विजय चौक पर धरने पर राहुल गांधी बैठे हुए थे। कांग्रेस के कई सांसद और नेता भी उनके साथ मौजूद थे, जिन्हें पुलिस की तरफ से हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। क्या है वो बड़ी खबर, वो भी आपको बता दें। चंडीगढ़ से है ये खबर, जहां यूथ कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस कर रही है ये प्रदर्शन। पीएम मोदी का फेस मास्क लगाकर और गृह मंत्री अमित शाह का फेस मास्क लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस ने एक गेट का मॉडल बनाया है और उस गेट पर लिखा गया है ईडी ऑफिस कम बीजेपी ऑफिस। ये एक गेट बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से और इस पर लिखा गया है ईडी ऑफिस कम बीजेपी ऑफिस। क्या दिखाने का प्रयास किया गया है, आप खुद ये समझ सकते हैं। ईडी ऑफिस कम बीजेपी ऑफिस बताया गया है, यानी कि एक बार फिर से निशाना साधा गया है केंद्र सरकार पर। जिस तरह से इससे पहले भी आरोप लगाती आई है कांग्रेस हो या तमाम विपक्षी दल हो, ईडी के दुरुपयोग का, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का केंद्र सरकार पर। और अब ये जो विरोध है, ये जो प्रदर्शन है, यूथ कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन। ईडी के सोनिया से सवाल क्या है, ये भी आपको बता दें। क्या सवाल हो सकते हैं? यंग इंडिया के कामकाज का तरीका क्या था? यंग इंडिया ने चैरिटी के काम कैसे किए, पूछा जा सकता है ये सवाल। कांग्रेस और एजीएल के बीच किस तरह का लेन देन हुआ, इसको लेकर भी सवाल हो सकते हैं। नेशनल हेराल्ड में कब क्या हुआ? 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया था। 2014 में कोर्ट का सोनिया राहुल को समन आया। उसके बाद 2014 में ही ईडी ने संज्ञान लेकर केस दर्ज किया। 2015 में क्या हुआ? सोनिया राहुल को जमानत मिल गई और उसके बाद 2022 में केस फिर से खुला। सोनिया राहुल से पूछताछ फिर से शुरू हुई है और यही वजह है कि कांग्रेस कह रही है कि जो मामला कब का दब चुका था, या यूं कहे कब का खत्म हो चुका था, उसको एक बार बीजेपी ने फिर से उजागर कर दिया है। इस तरह के आरोप भी कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, मेरे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़े हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा साहब भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजकुमार सिंह जी भी जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केवल ढींगरा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ईडी अगर कोई सवाल करती है, किसी मामले में कुछ जानना चाहती है, तो उसमें ऐतराज क्या है सर? कभी आप विरोध प्रदर्शन कर देते हैं, कभी आप नारेबाजी करते हैं, अब सत्याग्रह आप करने लग गए। हमें कोई इतराज नहीं है। इतराज सिर्फ ये है, हमें वैसे कोई इतराज नहीं है वो 4 बार बूथ टेस्ट करे,
15 बार करे, 10 बार करे, क्योंकि राहुल गांधी जी से भी 5 बार पूछताछ कर ली है और सोनिया गांधी जी से भी अब दूसरी बार पूछताछ हो रही है। तो पूछताछ वो जब मर्जी कर ले, जितनी बार मर्जी कर ले, तथ्य तो वही रहेंगे ना। तथ्य ये है कि इसमें कहाँ कोई गड़बड़ कुछ है ही नहीं। 2015 का बंद मामला उठाने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को फेस को धूमिल करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इंडिपेंडेंट एजेंसियों का दुरुपयोग ये कर रही है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये क्यों कर रही है? क्योंकि इंटेंशनली इलेक्शन खराब ना हो जाए, लोगों का महंगाई की तरफ ध्यान ना रहे, लोगों का जो लोन ले रही है ये सरकार 139 लाख करोड़ अरे सर, तो ध्यान तो आप करवा ही नहीं रहे। इसके बारे में बात ना करें। नाते लोगों को ध्यान करवाइए ना, महंगाई बढ़ रही है, क्या हो रहा है, विपक्ष होने के नाते निभाइए अपनी जिम्मेदारी। सृष्टि जी, आप भी थोड़ी सी जिम्मेवारी निभाए, मेरे को बोलने दे, बोलना जब मैं पूरा करूं तो फिर बोले ना, 1 मिनट रुके। नहीं सर, मेरे को लगा महंगाई सुनिए, महंगाई बढ़ रही है, इसकी तरफ ध्यान ना जाए। 139 लाख करोड़ देश के ऊपर कर्ज चढ़ गया है, इसकी तरफ बात ना कोई करे। ऐसे बात ना करे कि हम जीडीपी के 90% के ऊपर आ गए हैं, 119% पे श्रीलंका डूब गया, ये बात ना करे। हम जो जीएसटी लग रही है छोटी छोटी चीजों पे, एक गरीब आदमी की जो शॉर्पनर, पेंसिल, दूध, दही, आटा, खाने की वस्तुएं, उनके ऊपर 18% जीएसटी लाद दी इन्होंने। ये जो लोन चुकाने के लिए, लोन की इंटरेस्ट की अमाउंट देने के लिए और लोन लेते हैं, ये जो स्थिति है देश की, इस स्थिति को ना पता लग पाए, इसलिए जो ओपोजिशन फेस, जो विपक्षी पार्टी है, हाँ। उसके फेस को खराब कर दिया जाए, उसके फेस के ऊपर ईडी छोड़ी जाए, उस फेस के ऊपर जिस तरह से उनको एक तरफ ऐसा कर दिया जाए कि ईडी ये कर रही है, ईडी वो कर रही है, ये लोग भ्रष्ट थे, ये लोग गड़बड़ कर रहे थे। मैं सुबह भी ये बात सुन रहा था और आप ही की डिबेट में सुन रहा था कि आप लोग ये कह रहे थे उस समय, जो बीजेपी के प्रवक्ता महानुभाव बैठे थे, वो ये बात कह रहे थे कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया उसके अंदर। अरे भाई साहब, यंग इंडिया जो कंपनी थी वो किसकी थी? वो तो थी कांग्रेस की, और कांग्रेस ने अपने आदमियों की एक यंग इंडिया कंपनी बनाई और उसके अंदर जो अमाउंट जो दी एजेएल को, एजेएल अखबार था, एजेएल अखबार को 90 करोड़ रुपया दिया उन्होंने। किस काम के लिए दिया? ये जो पत्रकार थे हमारे, जो एजेएल कंपनी के अंदर जो अखबार छपते थे या काम करते थे, चैनल जो एडिटर लेवल के लोग अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी 67 करोड़ सैलरी थी। और वो सैलरी देना अगर गुनाह है तो हमने जरूर किया है। अगर हम उनको सैलरी नहीं देते, वो सड़कों पे आते, तो टीवी चलाता कि इनको एजेएल अखबार कांग्रेस नेहरू के टाइम का चल रहा था, नेहरू जी ने उसको शुरू करवाया था, उस समय का जो अखबार था उसके लोगों के सैलरी के पैसे नहीं दिए। फिर यही बात ये बीजेपी वाले करते, अब हमने उनको सैलरी के पैसे दिए तो ये गुनाह कर दिया। नहीं, पैसा आया कहां से? जो है सुनिए, अब 67 करोड़ आए, मैं बताता हूँ कहां से। 23 करोड़ रुपए जो थे वो हमने बिजली, पानी और अदर जो उसके बिल थे वो दे दिए। अब आए कहां से ये बताता हूँ। आए पैसे हमने दिए, यंग इंडिया ने दिए उनको, और यंग इंडिया दे सकती है, लीगली दे सकती है, कंपनी किसी को भी फ्रेंडली लोन दे सकती है। अगर उस पर मनाही है तो आप हमारे को जो मर्जी कार्रवाई कर लीजिए। जब 5 दिन राहुल गांधी जी से पूछताछ कर ली, उन्होंने यही जवाब दिया, तो उसमें क्या कर लिया राहुल गांधी जी का? यंग इंडिया भी सुनिए ना, तो कांग्रेस आज वो अपने घर बैठे हैं ना राहुल गांधी जी। अभी सुन लीजिए ना, राहुल गांधी जी अपने घर क्यों बैठे? कोई चार्ज नहीं था उनके ऊपर। सुनिए मेरी बात, यंग इंडिया राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों का मानते हो ना, तो राहुल गांधी जी अपने घर बैठे हैं क्योंकि पूछताछ सारी ईडी ने कर ली। ईडी को कुछ निकला होता तो ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई करती, कार्रवाई कोई करी? अब सोनिया गांधी जी को बुला लिया, कोई कार्रवाई हो रही है? उनको बुलाते हैं, कहते हैं जी आइए सवाल का जवाब दे, तो सवाल भी हुई, जवाब भी हुई। फेस खराब करना सिर्फ, और जो महंगाई और दिस दैट की कोई चीज ना कोई बोल पाए, यही तो बात है, और क्या है? और जहां तक ये महानुभाव सुबह बोल रहे थे, इतने 2000 करोड़ के एसेट हैं, वो है। अरे भाई साहब, वो लीज पे है, वो लीज पे जमीनें जो जहां पे अखबार बना है, जहां पे बिल्डिंग बनी है, वो आज भी एजेएल का है, और 33 साल की लीज होती है उस पे, और वो
कंपनी को ट्रांसफर भी नहीं हो सकता। फिर कौन सी गलत बात कर दी? ठीक है ढींगरा साहब, आपने आरोप लगा के क्या साबित करना चाहते हैं? आपने पूरी जानकारी इस पर दी, आपने आज बेहतर आपने बता दिया। अब तो शास्त्री साहब से इस पर जवाब ले लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं महंगाई के मुद्दे को जनता भूल जाए, ऐसे भ्रष्टाचार तमाम मुद्दे आपने उठाए उनको भूल जाए, इसलिए ये प्रयास हो रहा है। तो सर आपको किसने रोका है? आप जनता को याद दिलाइए ना, आखिर बार कब किया था आपने इन बातों को लेकर प्रदर्शन, वो जरा याद कीजिए। ठीक है, शास्त्री साहब के पास आ जाऊं, फिर आऊंगी आपके पास। शास्त्री साहब, आऊंगी ढींगरा साहब। शास्त्री साहब, देखिए सृष्टि जी, एक लंबा भाषण हमने केवल ढींगरा जी का सुना, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, क्योंकि मीडिया चलाना है, मीडिया हेड हो गए हरियाणा के, बधाई इनको। लेकिन इतनी अनजान जनता नहीं है जितना आप समझते हो, क्योंकि एक आंकड़ा है कि जैसे जैसे देश के अंदर साक्षरता दर बढ़ी वैसे वैसे कांग्रेस की सीटें कम होती चली गई। ये पिछले आंकड़े आप लगा ले 52 से, उसके बाद की बात बता रहा हूं। लेकिन अब जो विषय है कि एक तो सत्याग्रह कर रहे हैं, तो ये सत्याग्रह नहीं है, ये दुराग्रह है। क्यों है कि सत्य को स्वीकार कराने के लिए सत्याग्रह किया जाता है। जब कोई एजेंसी आपसे पूछताछ कर रही है तो आप हेजिटेशन क्यों कर रहे हैं साहब? आपने स्वयं कह दिया कि राहुल जी घर बैठे हैं, तो घर बैठे हैं यानी उसने कोई पाप नहीं किया, अपराध नहीं किया, तो नहीं किया होगा तो सोनिया जी भी घर बैठेंगी, क्या दिक्कत है? पर कल तुम ये मत कह देना कि आप जबरदस्ती जेल भेज रहे हैं, आप जबरदस्ती इनके ऊपर केस दर्ज कर रहे हैं, जबरदस्ती इनसे कुछ रिकवरी हो रही है, ये मत कह देना। लेकिन ये कहेंगे आगे आगे जैसे जैसे चलेगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस कांग्रेस ने इस देश के ऊपर 70 साल तक राज किया, उसके नेतृत्व के अंदर इतनी समझ डेवलप नहीं हुई समय समय पर कि अपनी चीजों को कैसे हम व्यवस्थित कर सकें। जब एक अखबार चलाने वाले संस्थान के ऊपर 67 करोड़ रुपया बकाया इसलिए रह गया कि उनकी तनख्वाहें नहीं थी, तो श्रीमान जी जरा ये बताइए कि 67 करोड़ कितने दिन की पेंशन, उनकी वेतन वो था जो वेतन देना था उनको, 67 करोड़ कितने, और कितने लोग थे जो बिना वेतन के इतने समय तक काम करते रहे? और यदि करते रहे तो उस समय क्या स्थिति क्या थी? उस समय आपने चिंता क्यों नहीं की? पैसा आपने 90 करोड़ डाला, ये उसको समय समय पर क्यों नहीं देते चले गए? और फिर वो घाटे में क्यों गया अखबार? आज कोई भी मीडिया हाउस या अखबार घाटे में नहीं है, तो वही क्यों गया? इसलिए आप इन सब बातों को चोर दरवाजे से, जैसे कहते हैं कि कागज की हेराफेरी, उस कागज की हेराफेरी के माध्यम से काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया आपने एक सरल समझी। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं, न इसकी शुरुआत से और न इसके अंत होने तक, न इसके बीच की कार्रवाई का। ये केवल और केवल सुब्रमण्यम स्वामी जी के जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में, उनकी दिशा निर्देश से ये कार्रवाई चल रही है। हम तो केवल पॉलिटिकल बात कर रहे हैं कि भैया यदि ईडी, सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट या बाकी एजेंसियों से देश की सत्ता चलती तो ये तो सब कांग्रेस के समय थी ना। भारतीय जनता पार्टी ने तो किसी संस्थान का निर्माण नहीं किया कि भाई ये निर्माण कर दिया और कांग्रेस के खिलाफ इसका दुरुपयोग करेंगे। ये सब होते हुए भी आपके हाथ से सत्ता गई है। क्यों गई? क्योंकि जनता का विश्वास नहीं था। कोई सरकारी एजेंसियां न तो सत्ता में ला सकती और न सत्ता से भेज सकती। सत्ता में आने का और सत्ता से जाने का इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ही चीज है, जनता का विश्वास। और कांग्रेस ने जनता का विश्वास खोया, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विश्वास को प्राप्त किया, इसलिए सत्ता में है। इसलिए बार बार इस प्रकार का आप जो प्रदर्शन करना चाहते हैं वो प्रदर्शन सत्ता में बैठे लोगों को नहीं। ठीक है, ठीक है। राजकुमार सिंह जी, राजकुमार सिंह जी, नेशनल हेराल्ड का मामला उन अफसरों पर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, पेचीदा होता गया। अब सोनिया गांधी से अभी भी कुछ सवाल हैं जो ईडी के बाकी हैं, उनको करना चाह रही है, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, मुझे लगता है चीजों को मिक्सअप करने की कोशिश हो रही है। अगर ईडी के पास कुछ सवाल हैं,
चाहे वो एजेएल और यंग इंडिया के रिलेशनशिप को लेके हों, नेशनल हेराल्ड से जुड़े दूसरे मामलों को लेके हों, तो एक केंद्रीय जांच एजेंसी के नाते उसको अधिकार है कि वो लोगों से पूछताछ करे। हमें समझना होगा कि पूछताछ करने के बाद उस एजेंसी को वापस अपनी रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट में भेजनी है। और अगर वो रिपोर्ट में दम होगा तो मामला आगे चलेगा, दम नहीं होगा मामला वह खत्म हो जाएगा। अगर कांग्रेस को ये लगता है कि राजनीतिक प्रतिशोध बहुत सारी कार्रवाई हो रही है, मामले में कोई दम नहीं है, तो फिर भी दो पहलू है। मामले में दम है या नहीं है, ये फैसला कांग्रेस नहीं कर सकती, हम और आप भी नहीं कर सकते, ये भाजपा प्रवक्ता बैठे वो भी नहीं कर सकते। ये विशेषाधिकार संविधान ने सिर्फ अदालत को दिया है। फिर भी अगर कांग्रेस को लगता है कि उसके नेतृत्व को जानबूझ के निशाना बनाया जा रहा है, राजनीतिक कारणों से टारगेट किया जा रहा है, तो उनको विरोध प्रदर्शन का पूरा अधिकार है, करें, लेकिन उसको ये साबित न करें कि गलत फंसाया जा रहा है। आपको लगता है तरीका गलत है, टारगेट किया जा रहा है, करिए, लेकिन अंतिम फैसले के लिए आपको फिर कोर्ट में ही जाना पड़ेगा और कोर्ट का फैसला ही मान्य होगा। ये हमें समझना चाहिए। ये एजेंसियां आज की नहीं है, पहले भी करती रही हैं, इनकी कार्रवाई में पहले भी सवाल उठते रहे, ऐसा नहीं कि पहली बार उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी का जो सवाल है, उनकी कार्य प्रणाली का सवाल है, वो हमेशा विवाद में रहा है और वो कोर्ट में जाना चाहिए। और जो भी सरकारें हैं सिस्टम में, आज बीजेपी की सरकार है, कल को कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, तो ये सवाल तब भी उठे थे। तो उस सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूर कोशिश की जाए कि इन एजेंसियों की कार्रवाई की जनता में क्रेडिबिलिटी बढ़े बजाय कम होने। नहीं तो कांग्रेस जो कह रही है कि ये जो केंद्र सरकार है वो तमाम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जानबूझकर ऐसा करवा रही है, तभी सभी विपक्षी दलों पर ही ईडी की छापेमारी होती है, ईडी सवाल जवाब करती है। दृष्टि जी, ये पहली बार नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में है, तो कांग्रेस को लग रहा है कि विपक्ष में बैठे सभी लोगों को टारगेट किया जा रहा है, विपक्षी दलों के कुछ नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। पहला सवाल तो ये उठता है कि विपक्ष के सारे नेता एकजुट होकर के विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, सब अलग अलग विरोध क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एजेंसी पहले भी थी, इन पर सवाल पहले भी थे, तो ये सवाल तो तब भी उठ सकता था जो कांग्रेस नीति यूपीए की सरकार 10 साल थी और तब भी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही ईडी और सीबीआई के मुकदमे दर्ज होते थे, जांच होती थी, पूछताछ होती थी। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सिर्फ पूछताछ होने से, सम्मन जारी होने से कोई दोषी नहीं हो जाता। ठीक है। और जमानत मिल जाने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता। अंतिम फैसला कोर्ट का आएगा कि आप दोषी हैं या निर्दोष हैं। और अगर आप निर्दोष साबित होते हैं, गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप निर्दोष साबित होते हैं तो आपको पूरा अधिकार है कि आप उस एजेंसी को कोर्ट में घसीटें, उसके खिलाफ केस करें। ठीक है सर। ढींगरा साहब, राहुल गांधी विजय चौक पर धरने पर बैठे थे, कांग्रेस के कई सांसद नेता भी थे, हिरासत में ले लिया गया है पुलिस की तरफ से सभी को। लोकतंत्र में ये सारी बातें चलती रहती है। हिरासत में लेना कौन सा कोई गुनाह कर दिया उन्होंने, हिरासत में ले लिया, कोई बात नहीं, कर लेंगे जो करना है, हम डरते नहीं किसी बात से। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अभी राजकुमार सिंह जी ने कहा कि कोर्ट का मामला है, कोर्ट करेगी जो करना है। तो मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, 2015 से लेके 2022 तक कोर्ट कहाँ थी? और सुब्रमण्यम स्वामी नहीं बोले आज तक, 7 साल हो गए। और 7 साल जो एजेंसी है ईडी, वो सोई हुई थी। 7 साल बाद क्यों जागी? 7 से भी ज्यादा 8 साल हो गए, क्यों जागी? और ये 8 साल बाद ईडी और एजेंसियां जागती है तो उनके ऊपर सवाल भी ना करें हम। कोर्ट की बात तो बाद में आएगी ना, तब पहले इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी। तो 8 साल सोई रही एजेंसी क्या? मैं आपसे पूछता हूँ राजकुमार सिंह जी, आप लोग बड़े अच्छे सवाल, बड़े अच्छे जवाब करते हो, एनालिसिस भी बहुत अच्छे हो, आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे संस्थानों में काम किया है और आप लोग ही मीडिया के सबसे स्तंभ हो। जब मीडिया की सैलरी रोकने के लिए अगर कोई बात आएगी तो सभी लोग बस सुना करेंगे कांग्रेस की कि भाई सैलरी क्यों नहीं दी गई। अब जब सैलरी कह दी गई तो आप लोग ये कह रहे हो कि सैलरी क्यों दे दी, इसमें ईडी ने काम किया, ईडी को काम करने दो। ईडी तो हम कब तो रोक रहे हैं ईडी को किसी ने, राहुल गांधी जी ने रोका? राहुल गांधी जी से 5 दिन पूछताछ की, अगर कुछ निकलता तो आपको भी समझ में आता, अगर कुछ निकलता तो सारे स्तंभ को भी समझ में आता, मीडिया स्तंभ को आया कुछ समझ में?
नहीं आया ना, राजकुमार जी इस पर जवाब देंगे। यही तो मैं कह रहा था। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, अब राजकुमार जी कह रहे हैं, मैं ये कहता हूँ, अभी ये सत्यव्रत शास्त्री जी बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि इनकी सीटें नहीं आई, इनकी इलेक्शन में ये हारे। तो भाई साहब, इलेक्शन में हम हारे तो ये जनता का मामला है ना, जनता ने वोट दी थी तब हम जीते या हारे। अगर हमने 55 साल देश के अंदर काम भी किया, जनता की सेवा करी, तो हमें जिताया भी था ना जनता ने। अगर हम आज हार गए तो इसका मतलब हम हमेशा के लिए हारते रहेंगे। ठीक है साहब, ठीक है, जो है वो चौथे स्तंभ अगर दबाएगा तो हम भी बढ़ते रहेंगे। राजकुमार जी आपके पहले वाले सवालों का जवाब देंगे। चौथे स्तंभ वाला अगर काम पूरा नहीं करेगा तब भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी बात पूरी तरीके से लोगों तक जाए। लेकिन हम ये भी कहते हैं चौथे स्तंभ को कि वो भी हमारी बात पूरी तरह से दिखाए। और आपको एक और चीज कहना चाहता हूँ, आपने मुझसे एक सवाल किया था सृष्टि जी, आपने मुझसे पूछा था कि प्रदर्शन आपने क्यों नहीं किए। जंतर मंतर पे पेट्रोल के रेट बढ़ने से हम लोगों ने और सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और पूरी कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया था, लेकिन किसी ने दिखाया नहीं सर, सबने दिखाया, सबने दिखाया, लेकिन ये बताइए ना, महंगाई खत्म हो गई क्या? अब क्यों नहीं करे प्रदर्शन? अब क्यों नहीं करे प्रदर्शन? अब सब ठीक है क्या देश में? आपने दूसरी बात साहब, अब सब ठीक है क्या देश में? अब क्यों नहीं करे प्रदर्शन? ठीक है, और राहुल गांधी को हिरासत में लिया, ये सवाल भी मैंने आपसे इसीलिए पूछा, कहीं आप ये ना कह दे कि केंद्र सरकार ने बोला और पुलिस ने हिरासत में ले लिया, प्रदर्शन नहीं करने दे रहे। राजकुमार सिंह जी, मैं केवल ढींगरा जी से एक बात कहना चाहूंगा। मैंने ये कहा कि दो अलग अलग मामले हैं। एक लड़ाई कानूनी है जो अदालत में लड़ी जाएगी, उसकी अपनी प्रक्रिया है। अगर ईडी ने 7 साल तक कोई कार्रवाई नहीं की तो सवाल अदालत में उठ सकता है। दूसरी बात, आपकी राजनीतिक लड़ाई है, आपको पूरा अधिकार है। अगर आपको लगता है कि आपके नेतृत्व को राजनीतिक कारणों से टारगेट किया जा रहा है, गलत फंसाया जा रहा है, आप उसके विरोध में प्रदर्शन कर सकते हैं, पूरा अधिकार है। कोई अधिकार आपको संविधान देता है, कोई छीन नहीं सकता उसको। लेकिन कानूनी लड़ाई अंततः आप हारेंगे जीतेंगे तो अदालत में। ठीक है सर, टाइम कम है। शास्त्री साहब, फाइनल कमेंट। देखिए सृष्टि जी, मेरे प्रश्नों का उत्तर तो ढींगरा जी नहीं दे पाए, लेकिन मैं एक प्रश्न और छोड़ जाता हूं। ये कहते हैं महंगाई के लिए हमने प्रदर्शन किया, उसके लिए किया, ये किया, देश में ये है। तो कोई चैनल्स के ऊपर इस प्रकार का डिबेट आती रहती है। और मैं चाहूंगा सृष्टि जी, यदि आप व्यवस्था हो सके तो अर्थव्यवस्था को लेकर, महंगाई को लेकर भी कभी डिबेट रखें, इनको ये लाइन्स फर्स्ट मैं बैठूंगा, फिर बात करूंगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस देश की जनसंख्या 130 करोड़ है और जिनके मुद्दों को लेकर राजनीति की जाती है उनके लिए इनके प्रदर्शन के घंटे गिने जाएं और इनके नेताओं के लिए जिन्होंने प्रदर्शन किए उनके दिन गिने जाएं। हाँ। दिन अधिक मिलेंगे, घंटे कम मिलेंगे। रहते हुए यह कांग्रेस का कल्चर, भारतीय जनता पार्टी का कल्चर क्या है? नेशनल इज द फर्स्ट, पार्टी इज सेकंड, थर्ड। यानी आप सोचिए, पार्टी भारतीय जनता पार्टी किस सोच पर चलती है और कांग्रेस किस पर चलती है। नेशनल इज द फर्स्ट, पार्टी इज सेकंड, माई सेल्फ लास्ट। कांग्रेस के नेता इज फर्स्ट, जनता इज थर्ड, माई सेल्फ इज सेकंड। ये सिद्धांत है कांग्रेस का। इसी सिद्धांत के कारण से ये रसातल के तरफ जाने और एजेंसियों के सत्ता के एजेंसियों के प्रमुख जो लोग हैं उनके ऊपर सत्याग्रह के नहीं, ये ठोस दिखाकर ये उनके ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं। और लोकतंत्र के अंदर ये सहन करने की चीज नहीं है। आप किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ, आप किसी राजनेता के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए, आप किसी नीति के खिलाफ कीजिए, लेकिन याद रखिए केवल ढींगरा जी, ईडी और सीबीआई और ये जो है ये अफसर चलाते हैं और ये एक स्थायी व्यवस्था नहीं है, चलते रहते हैं। इनके ऊपर धौंस जमाना, इनको भय दिखाना, इनको डर दिखाना, ये लोकतंत्र के अंदर सहन करने की चीज और जनता इस बात को देख रही है। अजीत पवार जो थे, जिस समय विपक्ष में थे तो ईडी आ गई थी, जिस समय सत्ता पक्ष में चले गए तो ईडी आ गई। भ्रष्टाचार तुमने किया है ना, पैसे की हेराफेरी तुमने की है, लूट। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।